हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 30 डेज बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी सीरीज का छठा दिन है जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे 8वें चैप्टर की, जो कि है ऊंचाई व दूरी। आज की इस वीडियो में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम इस प्रश्नावली के सिलेबस की। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रश्नावली है वो पूरी पूरी हमारे सिलेबस में, इसमें से कुछ भी जो भाग है वो नहीं कटा है। तो देखिए इसमें जो पहली प्रश्नावली वो क्या है, 8वीं विविध प्रश्न माला। इसमें एक ही प्रश्नावली है जो कि 8वीं विविध प्रश्न माला। इसमें कुल 28 क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पेपर में आएंगे। इसके बाद देखिए कुल 8 उदाहरण है, ठीक है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ ले जाते हैं। तो ये भी क्या आपको अच्छे से करने हैं। तो ये मानिए कि टोटल 28 और 8 कुल जो आपके 36 क्वेश्चन है ये आपकी इस प्रश्नावली में है। ये जो पूरी प्रश्नावली है वो आपकी इन 36 क्वेश्चनों में सिमटी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट की, कि इस प्रश्नावली से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, जो कि होगा एमसीक्यू, मतलब कि आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से एक जो उसका आंसर रहेगा। तो ऐसा आपका एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। इसी के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, जो कि आपके बी पार्ट से होता है और वो क्या है आपका 2 नंबर का रहेगा। तो कहने का मतलब इसके पास, तो कहने का मतलब इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जो कि क्या होंगे 3 नंबर के होंगे। ये देखिए, ये तो क्या है आपके पक्के ही पक्के आएंगे, ये तो आपके आने ही वाले हैं। इसके बाद देखिए जो आपका आखिरी चैप्टर है सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसमें भी कई बार जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली से आ जाता है। मतलब कि जो ये सड़क सुरक्षा शिक्षा है इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आधारित आ जाता है कई बार। वो भी क्या है 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अगर इस प्रश्नावली में भी जो कि सड़क सुरक्षा शिक्षा, इसमें भी अगर आपको क्वेश्चन आता है अगर वो 2 नंबर का, तो मान लीजिए कि ये जो आपकी प्रश्नावली टोटल 5 नंबर की हो जाएगी। ये 3 नंबर तो पक्के ही आएंगे और ये जो सड़क सुरक्षा से भी अगर आ गया आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, तो टोटल 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली से आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आप इस प्रश्नावली को कर लेते हो तो आपके कम से कम 3 पे ज्यादा 5 नंबर है वो पूरे हो सकते हैं, वो कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इस प्रश्नावली में हम पढ़ने क्या क्या वाले। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उन्नयन कोण और अवनयन कोण क्या होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा है, इसका उपयोग करके हम ऊंचाई व दूरी किस प्रकार निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बात करेंगे हम इस बात की थ्योरी की। उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि इस प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो दृष्टि रेखा होती है वो क्या होती है। देखिए इसका क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इस हमारी पूरी प्रश्नावली में। जितने भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में उनमें दृष्टि रेखा का जो उपयोग है वो तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो देखो बच्चों, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, देखो प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब कि जो चीजें देख रहा है उसको क्या कहते हैं, प्रेक्षक कहते हैं। तो क्या प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये मान लीजिए आसमान में कोई वस्तु उड़ रही है, मान लीजिए पतंग ही उड़ रही है, ठीक है, और ये इसको देख रहा है, ठीक है, ये इस वस्तु को देख रहा है। तो प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु जो कि यहाँ पे क्या है, पतंग है, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है ये, वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये जो सीधी रेखा है जो कि प्रेक्षक की आंख से और जो वस्तु देखा जा रहा है उसको मिला रही है, वो क्या कहलाती है, हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर कोई प्रेक्षक नीचे है और वो ऊपर वाली वस्तु को देख रहा है, तो जो ये क्या होगी, हमारी दृष्टि रेखा होगी। ऐसे मान लीजिए कि कोई प्रेक्षक है वो किसी दीवार पे खड़ा है या किसी मीनार पे खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा प्रेक्षक है जो किसी मीनार पे खड़ा है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, कोई मान लो धरातल है और इसमें कोई कार है मान लीजिए या फिर और भी कोई वस्तु है, ठीक है, इसको क्या ये देख रहा है, ठीक है, ये हमारा प्रेक्षक है, ये क्या मान लीजिए कोई कार है जिसको देख रहा है। तो इसके आंख से इस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये जो हमारी सीधी रेखा है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक द्वारा जो देखी गई वस्तु होती है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो दृष्टि रेखा का आपको पता चल गया कि कोई भी जो प्रेक्षक है अगर वो वस्तु को देखता है तो उसकी आंख से उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पहली बात सीख ली। ये जो चीजें आगे हमारे हर सवाल में आने वाली है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं 2 कोणों की। एक तो होता है हमारा उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। ये जो है ये दोनों कोण के आपके हर सवाल में मिलेंगे, तो इनको भी समझना काफी जरूरी है। तो देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर की ओर, उन्नयन कोण में पहली बात क्या है कि कोई वस्तु क्या है आंख से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे उन्नयन कोण, उन्नति कोण या उनतास कोण कहते हैं। देखिए जो उन्नयन कोण होता है उसके 3 नाम होते हैं, या तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं या उन्नति कोण कहते हैं या उनतास कोण कहते हैं। और देखिए वो होता क्या है, सबसे पहले जो क्या बात कर रहा है कि यदि कोई वस्तु आंख के ऊपर, तो पहली कंडीशन क्या है कि मान लीजिए ये हमारा कोई प्रेक्षक है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है वो आंख के ऊपर, मान लीजिए पतंग है हमारी, ठीक है, ये क्या है आंख से ऊपर है। उन्नयन कोण में पहली चीज क्या है कि जो वस्तु होनी चाहिए वो आंख के क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा क्या होगी, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया
कि आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये जो रेखा है वो हमारी क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ, तो देखिए क्षैतिज रेखा क्या होती है, जो ये सीधी रेखा होती है, ये जो सीधी रेखा होती है इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये जो सीधी रेखा होती है को क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। तो जो ये दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ, इस वाली रेखा के साथ जो कोण बनाती है, ये जो कोण हो गया मान लीजिए थीटा, तो ये कोण क्या होता है, ये हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो, ये हमारी आंख है और ये हमारी इससे ऊपर वस्तु है। ठीक है, जब कोई वस्तु आंख के ऊपर हो तो दृष्टि रेखा, ये हमारी सीधी दृष्टि रेखा होगी और ये हमारी क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कब बनेगा, जब वस्तु क्या है, आंख के ऊपर हो। और बनता किस किस के बीच में, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बनता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारा उन्नयन कोण हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे तरह के कोण, जो कि है अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण जब बनता था जब वस्तु क्या है, ऊपर हो। ठीक है, अवनमन कोण कब बनेगा, जब वस्तु आंख के नीचे। तो क्या कह रहा है कि यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे अवनमन कोण कहते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऊपर मान लीजिए ये आंख है, ये इसका ऊपर व्यक्ति है और ये किसी मीनार पे चढ़ा हुआ है, मान लीजिए किसी मीनार पे या किसी भी बिल्डिंग पे या किसी घर पे चढ़ा हुआ है और ये क्या है, धरातल है। ठीक है, और नीचे क्या है, हमारी कोई वस्तु पड़ी है, मान लीजिए कोई ये गेंद ही पड़ी है। ठीक है, फुटबॉल मान लो या कोई भी गेंद मान लो, और ये जो व्यक्ति है वो इस गेंद को देख रहा है। ठीक है, इस गेंद को देख रहा है और ये जो इनको मिलाने वाली रेखा है वो क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारी क्या है, दृष्टि रेखा है, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी और ये जो व्यक्ति है वो इस वस्तु को देख रहा है। तो क्या कह रहा है कि जो दृष्टि रेखा है वो क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा क्या होती है, सीधी रेखा, जो एक ऐसी सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों, जब नीचे था तो हमने इस आंख के साथ हमने एक क्षैतिज रेखा खींची थी नीचे की तरफ, अब ये ऊपर है तो इस आंख के साथ हमने एक क्षैतिज रेखा खींची। तो ये जो दृष्टि रेखा है इस क्षैतिज रेखा को, ये कौन सी रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। तो ये जो दृष्टि रेखा है क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है ये क्या हो गया, थीटा। तो ये जो कोण है वो क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। ये चीजें आपको दो याद रखनी है। अगर व्यक्ति नीचे वस्तु ऊपर है तो उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन मतलब ऊपर, तो जब वस्तु ऊपर होगी और व्यक्ति नीचे होगा तो क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन का मतलब ऊपर। इसी तरह जब व्यक्ति ऊपर में वस्तु नीचे होगी तो अवनमन कोण बनेगा। तो ये देखिए जब उन्नयन कोण बनेगा तो इस तरह का बनेगा यहाँ पे, और जो अवनमन कोण बनेगा इस तरह ऊपर का बनेगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन दोनों कोण की बात इस प्रश्नावली के हर एक सवाल में होगी, तो ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बात करते हैं मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपातों, जो कि क्या इस प्रश्नावली में हम उपयोग करने वाले। देखिए बच्चों, इस प्रश्नावली में जो मेन काम क्या है, इस प्रश्नावली में हमें ऊंचाई व दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऐसी कोई मीनार दी गई है तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और या फिर कई बार क्या हमें जो धरातल है इसकी क्या दूरी ज्ञात करनी है। इस मान लीजिए इसकी परछाई बन रही है, कोई इतनी दूरी की बन रही है तो इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। और ये जो चीजें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग करेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा व टेन थीटा। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि जो इन पूरी प्रश्नावली में इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग होने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या। तो पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन थीटा, जिसका मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ये समकोण त्रिभुज है जिसका ये थीटा है, तो ये जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, थीटा के साथ वाली भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है। और जो सबसे ये लंबी भुजा होती है तिरछी, जो कि समकोण के सामने होती है, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटा आधार होता है, मतलब कि लंब और आधार इनका जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, हम साइन थीटा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार व जो विकर्ण है, ये हमारा आधार और ये विकर्ण, इसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, cos थीटा कहलाता है। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, हमारा जो लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बटा जो आधार होता है वो क्या कहलाता है, हमारा tan थीटा कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको अगर याद करने का क्या टेक्निक है कि आप कैसे याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं लाल बटे कक्का। क्या, लाल बटे कक्का, मतलब लंब बटा कर्ण साइन हो गया, आधार बटा कर्ण कोस हो गया और लंब बटा आधार क्या हो गया, आपका tan हो गया। तो जो लाल बटा कक्का है इसको याद करके आप ध्यान रख सकते हैं कि साइन कोस और tan के मान क्या होते हैं। देखिए ये आपको तीनों चीजें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आगे अगर आप अपने क्वेश्चन करेंगे तो इसका उपयोग बारी बारी होने वाला है, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आगे क्वेश्चन करने में मुश्किल हो सकती है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हमको क्या जरूरत पड़ेगी, आगे इस प्रश्न में हमें जरूरत पड़ेगी इन तीनों के कोणों के मान क्या होते हैं, मतलब कि इन तीनों के भिन्न भिन्न कोणों पर मान क्या होते हैं। तो देखिए हमें तीन कोणों की जरूरत है, एक तो 30 डिग्री की जरूरत है, 45 डिग्री की जरूरत है और 60 डिग्री की जरूरत है। तो अगर आपको साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा के अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में मान याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, या फिर आप ये 60 डिग्री बना सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले की जो प्रश्न उसमें बताया था कि कैसे आप बना सकते हैं।
तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। और ये जो इनके मान है इसकी हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम बात करते हैं आगे हमको क्या जरूरत पड़ेगी इस प्रश्नावली में। तो देखिए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या समकोण त्रिभुज बनाना है, और उसके बाद हमें क्या है कि हमें कुछ भुजाएं दी रहेंगी। तो देखिए बच्चों, अगर आपको ये लंब वाली भुजा और ये विकर्ण वाली भुजा, मतलब कि देखिए ये जो येलो कलर है, मतलब कि जो पीले कलर में क्या है हमारा लंब है, और जो हरे कलर में क्या है कर्ण है, अगर ये आपको दो भुजाएं दी जाती हैं तो आपको कौन सा अनुपात लगाना है, साइन थीटा लगाना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए अगर आपको आधार और कर्ण दिया गया है, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, अगर आपको ये दो चीजें दी गई हैं तो आपको कौन सा अनुपात लगाना है, आपको cos थीटा लगाना है। इसी तरह आपको जो लंब और अगर आधार दे दिया जाए तो आपको tan थीटा लगाना है, जहाँ पे थीटा क्या है, इनके बीच का कोण है। देखिए ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है और 60 डिग्री भी हो सकता है। ये जो पूरी प्रश्नावली है इनमें इन तीनों कोणों का ही जो मान है वो हमें दिया जाएगा, या तो 30 डिग्री दे देगा, या 45 दे देगा, या 60 दे देगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सी दो भुजाएं दी गई है, और उसके आधार पर आपको देखना पड़ेगा कि मुझे साइन थीटा लगाना है, cos थीटा लगाना है, या फिर tan थीटा लगाना है। ठीक है, आगे जब हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये किस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या है एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, और उसके बाद उसको हल कैसे करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, क्या कह रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, एक स्तंभ के ऊपरी हिस्से, मान लीजिए हमारे पास एक स्तंभ है, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे हमको बनाना है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें जो मेन काम है वो क्या है कि हमें चित्र बनाना है। अगर आपने चित्र बना लिया तो आपका 80% जो काम है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो 20% काम है वो तो बिल्कुल आसान है। जो सबसे बड़ी बात है कि इनमें आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आपने चित्र बना लिया तो आपका 80% जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, बाकी 20% में तो कुछ नहीं कैलकुलेशन है। तो मेन जो काम है हमें कि हमें इसको चित्र बनाना है अच्छे से। तो देखो चित्र कैसे बनाना है, जैसे जैसे ये बोलता जाए वैसे वैसे आप करते हो। ये क्या कह रहा है सबसे पहले कि एक स्तंभ के ऊपरी हिस्से का, एक स्तंभ के ऊपरी हिस्से का, ये हमारा स्तंभ हो गया और ये इसका ऊपरी हिस्सा का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु से 60 डिग्री पे है। मान लीजिए हमारा आधार तल है, ठीक है, और इस पे कोई एक बिंदु है ये वाला, ठीक है। इस बिंदु से इसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री हमें दिया गया। उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री दिया गया। उन्नयन कोण मैंने बताया था ना, अगर ऐसे बनेगा तो वो उन्नयन होगा, और अगर ऐसे बनेगा तो क्या होगा, अवनमन होगा। यहाँ पे उन्नयन कोण की बात कर रहा है तो ये नीचे की तरफ बनेगा। ये आधार तल से इसकी तरफ ऊपर जो स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है उसे कितना है, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कह रहा है, यह बिंदु, ये जो आधार तल वाला बिंदु है स्तंभ के आधार बिंदु से, ये हमारा स्तंभ है, इसका आधार बिंदु का मतलब है नीचे वाला बिंदु, इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे दिया, ये कोण दे दिया है, ठीक है, और हमें ये दूरी दे दी है, ठीक है। ये कितनी है हमारी, 10√3 मीटर दी गई है। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्या है स्तंभ है इसकी क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब कि हमें ये जो भुजा दे दी गई है और इस भुजा की ये क्या है, दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें हमारा क्या समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, तो आप देख सकते हैं ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अगर हम तीनों को मिलाते हैं तो क्या हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका क्या है, ये 60 डिग्री कोण है, ये 90 डिग्री है और ऊपर वाला 30 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको ये 10√3 मीटर तो ये भुजा दी गई है, और हमें क्या ज्ञात करना है, इस स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका चित्र बन जाता है तो आपका 80% काम हो गया। तो हमने चित्र बना लिया, अब देखो आगे क्या करना है। उसके बाद मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, ये जो ये वाली थी, कि आपको देखना है कि आपको कौन सी भुजाएं दी गई हैं। अगर आपको आधार व लंब दिया गया है तो आप tan थीटा लगाओगे, आपको आधार व कर्ण दिया गया है तो आप cos थीटा लगाओगे। इसी तरह अगर आपको लंब व कर्ण दिया गया है तो आप sin थीटा लगाओगे। अब आप इस प्रश्न में देखिए कि आपको क्या दिया गया है। देखिए ये क्या है, थीटा, मतलब इस जो कोण है उसको थीटा कहते हैं, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, और कोण के साथ वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। यहाँ पे देखिए हमें दो भुजाएं इन्वॉल्व हो रही है, इसमें दो भुजाएं सम्मिलित हो रही है। कौन सी, एक तो ये आधार वाली और एक लंब वाली। आधार हमको दिया है और हमें लंब पूछा है, तो अब जब आधार व लंब हो तो कौन सा अनुपात लगता है, आप इस वाली में देख सकते हैं कि जब लंब व आधार हो तो क्या लगता है, हमारा tan थीटा लगता है। ठीक है बच्चों, क्या लगता है, tan थीटा लगता है। तो हम यहाँ पे क्या tan थीटा लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। ये हमको पता चल गया कि हम कौन सा अनुपात लगा रहे हैं, tan थीटा लगाएंगे। अब देखिए आगे इसको क्वेश्चन को सोल्व हम करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हम अगर समकोण त्रिभुज बनाए, मान लीजिए ये हमारा P है, ये Q है, ये R, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री था, ये हमें 10√3 दे दिया। मान लीजिए कि ये आधार तल पे बिंदु है, इस शिखर का जो स्तंभ है उसका ऊपर वाला बिंदु है, और ये क्या है, इसका आधार बिंदु है, और ये जो ये RQ है ये क्या हमारी मतलब कि स्तंभ है, और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, RQ, और हमें RQ को ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है कि ये PQ व RQ सम्मिलित है, और हमें क्या लगाना है, tan थीटा लगाना है। और tan थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है।
और यहाँ पे लंब क्या है, लंब है हमारे पास में आर क्यू और आधार है हमारा में पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो थीटा का मान है हमारे पास क्या है, थीटा का मान हमारे पास tan 60, थीटा का मान हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, और आर क्यू है वो स्तंभ की ऊंचाई है जो कि हमको ज्ञात करनी है, और पी क्यू क्या है, स्तंभ के आधार की, जो आधार पर दूसरा बिंदु उनके बीच की दूरी है जो कि क्या है 10√3। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आर क्यू की जो भुजा है वो ज्ञात करने की, आर क्यू कितनी लंबाई है, और यहाँ पे हमें tan 60 डिग्री दिया गया। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए आप tan 60 का मान क्या होता है, यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे tan, तो tan 60 का मान होता है यहाँ पे देखिए √3, tan 60 का मान होता है हमारे पास में √3। तो क्या करिए आप यहाँ पे tan 60 की जगह √3 लिख दीजिए, tan 60 की जगह आ गया √3, यहाँ पे आर क्यू आ गया और यहाँ पे आ गया 10√3। इसको हल करिए तो आर क्यू का क्या मान होगा √3, ये जो 10√3 है यहाँ पे जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में 10√3, तो आर क्यू का मान आ गया हमारे पास में 10√3 और √3 मिलके हो जाएगा 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर क्यू का मान आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, आर क्यू का मान क्या आ गया 30 मीटर, और आर क्यू क्या है, स्तंभ की ऊंचाई है जो हमसे पूछी गई है, तो स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है बच्चों, तो क्या इस तरह हमको क्या है क्वेश्चन करना है, हमें कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या हमको चित्र बनाना है, और चित्र में हम क्या बनाएंगे, चित्र में हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हम समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजाएं दी गई हैं, हमको लंब दिया गया है, आधार दिया गया है या फिर कर्ण दिया गया है। ठीक है, और उसके आधार पर हम देखेंगे कि हमें साइन थीटा यूज करना है, कॉस थीटा यूज करना है या फिर tan थीटा यूज करना है, और उसके बाद क्या उनका मान रख के हम जो भुजा दी गई है वो निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह का ये आपको क्वेश्चन करना है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों हमें क्या दिया गया है, हमें एक 50 मीटर ऊंचा पुल दिया गया है। ठीक है, एक 50 मीटर ऊंचा पुल है। ठीक है, और इस पुल के ये ऊंचाई वाले बिंदु से किसी नाव, मान लीजिए कि ये हमारी कोई नदी है, इस तरह यहाँ पे बह रही है। ठीक है, ये कोई हमारी नदी बह रही है और यहाँ पे कोई एक नाव है। ठीक है, ये मान लीजिए नाव है, और इस पुल से इस नाव का अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर क्षैतिज रेखा ऐसे आपको दी गई है, ठीक है, और ये कोई मान लीजिए दृष्टि रेखा है, तो ये जो कोण अगर बनता है ये क्या होता है, अवनमन कोण होता है, और ये हमें क्या दे दिया है 30 डिग्री दे दिया। ठीक है, ये यहाँ पे नाव है, ये 50 मीटर ऊंचा पुल है, और यहाँ से इस नाव का जो अवनमन कोण है वो क्या है 30 डिग्री है, और हमें क्या ज्ञात करना है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। इस नाव की इस पुल से क्षैतिज दूरी, मतलब कि जो ये वाली दूरी है हमको क्या है ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी अगर सवाल हल करना है तो आपको क्या है चित्र बनाना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमारा मान लीजिए कि ये जो रेखा है वो क्या है, हमारा पुल है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है 50 मीटर। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारी नाव है, और इस नाव का इस पुल से जो अवनमन कोण है, मतलब कि इस वाली रेखा के साथ जो कोण है वो क्या है 30 डिग्री है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाली जो रेखा, मतलब कि इस नाव की पुल से जो क्षैतिज दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज है ए बी और सी, जहां पर ए पे तो हमारी क्या है नाव है, और जो बी सी है वो क्या है पुल की ऊंचाई है जो कि है 50 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है एकांतर कोण है। ठीक है बच्चों, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज में हमको क्या निकालना है, हमको ए बी निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है सी बी दिया हुआ है जो कि क्या है पुल की ऊंचाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हमें ए बी सी, जो बी सी है वो हमें 50 मीटर दिया हुआ है, ए बी हमें ज्ञात करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और जो ये कोण है ये हमारा 30 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला जो अवनमन कोण था वो क्या था 30 डिग्री था। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, अब आप देखिए अगर ये थीटा है तो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होगी, लंब होगी, और ये हमें ज्ञात करना है जो कि क्या है आधार है। तो लंब और आधार जो भुजाएं हमारी क्या है इसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, हम लगाएंगे tan थीटा, क्योंकि जो होता है किसके बराबर, लंब बटा आधार के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, और लंब यहाँ पे क्या है, लंब हमारा है भुजा बी सी, तो भुजा बी सी है वो हमारी क्या है लंब है। इसी तरह जो ए बी है वो हमारा आधार है, तो हमने इसको लिख दिया ए बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए थीटा, थीटा हमारे यहाँ पे है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर बीसी की वैल्यू है 50 मीटर, तो हमने इसको लिख दिया 50। ठीक है, और जो ए बी हमारा जो नाव से जो हमारा पुल है उसकी जो दूरी है क्षैतिज दूरी वो क्या है x, तो ए बी को हमने लिख दिया x। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए कि जो
tan 30 डिग्री होता है उसका जो मान होता है 1/√3 होता है। तब आप क्या करिए, यहाँ पे 1/√3 है उसका मान यहाँ पे लिख दीजिए, तो 50/x। जब इसको हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा मेरे पास में 50√3 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी नाव की पुल से जो क्षैतिज दूरी है वो क्या है 50√3। ठीक है, यहाँ पे जो √3 है उसका मान होता है 1.732। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दीजिए, तो 50 गुना में 1.732, तो इसको जब हल कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इतना कर देते हैं तो भी आपका सही। ठीक है, लेकिन अगर आपको √3 की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है तो आप वो लिख के भी इसको आगे हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह क्या है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है ये कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की जो परछाई है उस खंबे की लंबाई के बराबर है, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कि परछाई किसी भी जो हमारा पिंड है या कोई भी वस्तु उसकी कैसे बनती है। मान लीजिए हमारा ये कोई खंबा है, ठीक है, और ये हमारा कोई एक धरातल पे है जिसपे एक खंबा है, तो इसकी परछाई कैसे बनेगी? इसकी परछाई तब बनेगी जब यहाँ पे मान लीजिए कोई सूरज चमक रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई सूरज है, ये चमक रहा है, इसकी किरणें यहाँ से आएंगी और इसको टकराएंगी, तो यहाँ पे जो इसकी किरणें टकराएंगी फिर क्या है यहाँ से इस पे क्या है इसकी परछाई बनेगी, और यहाँ पे फिर क्या है हमारी ये इसकी ऐसी परछाई बन जाएगी। यहाँ पे सूरज है, ये इस पे रोशनी डालेगा तो यहाँ पे इसकी किरणें टकराएंगी और ये इसकी परछाई बन जाएगी। तो देखिए ये जो रेखा है ये क्या है, यहाँ से क्षैतिज से कितना कोण बनाएगी, जो ये उस उन्नयन कोण की बात कर रहा है उतना कोण बनाएगी। ठीक है, तो अभी क्या पूछ रहा है कि अगर इसकी लंबाई और ये परछाई दोनों क्या है समान लंबाई की, मान लीजिए ये भी अगर x मीटर है तो ये भी x मीटर होगी, तो इस स्थिति में क्या ये हमसे जो कोण है वो पूछ रहा है। ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या करना है कि मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज है, ये मैं जो व्हाइट से बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ये मेरा मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ये हो गया मेरा ए बी सी। यहाँ पे जो बी सी है वो क्या है खंबे की लंबाई है, और जो ए बी है वो क्या है परछाई की लंबाई है। यहाँ पे खंबे की लंबाई भी x है और परछाई की लंबाई भी x है, और हमें क्या ये थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और थीटा के साथ वाला क्या होता है आधार होता है। तो यहाँ पे लंब और आधार यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है जिसमें लंब आधार आता है, तो वो होता है tan थीटा। तो tan थीटा का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा लंब है वो क्या है tan थीटा बराबर लंब है हमारा BC, तो BC और आधार है हमारा AB। ठीक है बच्चों, अब देखिए BC का भी मान x है और AB का भी मान x है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो x को x से काट दिया तो मान क्या आया 1, तो हमें tan थीटा का मान आया 1। अब आप देखिए कि tan के किस मान पर जो है इसकी वैल्यू 1 आती है, मतलब कि थीटा के किस मान पर जो tan की है वो 1 वैल्यू आती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर tan 45 पे क्या है इसकी वैल्यू क्या होती है tan की 1 होती है, तो यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा 45। ठीक है बच्चों, क्या होगा 45 होगा, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमको ऐसे करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस चित्र बनाना है और त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है। उसके बाद जो सारणी है उसे मान चेक करो और उसके आंसर निकाल लो। सारे जो क्वेश्चन है उसमें यही करना है। इस तरह क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर एक तार से जुड़े हुए हैं। ये क्या कह रहा है, मान लीजिए दो खंभे हैं, ये हमारा मान लीजिए सरफेस है, ठीक है, दो हमारे पास खंभे हैं, इसकी जो क्या है ये 14 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है 20 मीटर है, और इन दोनों खंभों के जो शीर्ष है मान लीजिए ये भी बिंदु है वो क्या है एक तार से जुड़े हुए हैं। ये हमारी तार होगी और इससे ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, मान लीजिए ये कोई हमारी क्षैतिज रेखा है, ठीक है, और ये जो क्षैतिज रेखा के साथ जो तार है वो कितना 30 डिग्री कोण बनाती है, तो क्या करना है हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा बिंदु ए है, ये मेरा बिंदु सी, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींचूंगा सीधी जो इस बिंदु को यहाँ पे मिलती है जो कि है सी, ठीक है, तो अगर ये 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगी इतनी दूरी, क्योंकि दोनों बराबर ही होंगे, और अगर ये पूरी 60 है और ये वाली 14 है तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, हमको देखिए ये 6 मीटर हो गई, ये 30 डिग्री कोण दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाली जो भुजा है वो ज्ञात करनी है। अगर इस त्रिभुज ए बी सी को मैं अगर बाहर निकाल, देखिए ये मेरा ऐसे त्रिभुज बनेगा कि यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। ठीक है, हमें क्या है ए बी की वैल्यू निकालनी है, और जो ए सी है ये हमको नहीं दिया हुआ, लेकिन जो बी सी है वो हमें क्या 6 मीटर दिया
हुआ है, ठीक है। और इसकी सहायता से हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। तो देखिए थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। और ये देखिए ये क्या सबसे बड़ी भुजा है जो कि क्या है 90 डिग्री के सामने है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कर्ण व लंब से संबंधित होता है। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका मान होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या है, लंब व कर्ण से संबंधित होता है। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा चौथा क्वेश्चन है इसमें क्या है, साइन थीटा का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो त्रिभुज था ए बी सी, ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था। बीसी हमारा 6 मीटर था और हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो ये क्या हमारा 30 डिग्री था। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा होता है बराबर लंब बटा कर्ण के। तो जो लंब है हमारा वो क्या है, बीसी है, ये वाली भुजा, ठीक है। और जो कर्ण है हमारा वो क्या है, ए बी है, ये वाली भुजा, ठीक है बच्चों। हमें क्या क्या है, ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन थीटा की जगह साइन 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। बीसी की वैल्यू क्या है, 6 मीटर, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। और जो हमें ज्ञात करना है ए बी उसको हम लिख देते हैं x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो साइन 30 है उसका मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 बराबर 6/x, ठीक है बच्चों। और अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पे चला जाएगा और 6 और 2 गुना में हो जाएंगे, 6 गुना 2, तो x की वैल्यू आ गई 12 मीटर, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी ये ए बी है वो क्या आ गया 12 मीटर, मतलब कि जो हमारी तार की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो आ जाएगी हमारे पास में 12 मीटर आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह क्या है आप ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे। तो जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे ही करना है, आपको चित्र बनाना है और उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात देखना है कि कौन सा होगा। अगर लंब व कर्ण है तो आपको साइन थीटा यूज करना है, अगर आधार व कर्ण है तो आपको कॉस थीटा यूज करना है, और लंब व आधार है तो आपको साइन थीटा यूज करना है। इस तरह के आपको ये क्वेश्चन करने हैं और आसानी से ये हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इस प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखिए बच्चों जो आपकी विविध प्रश्न वाला है 8वीं, उसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 17 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, 27 और 28 ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इनको हल करके देखना है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं इन सबकी जो सॉल्यूशन वीडियो है एक अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या किया कि हमने क्या क्विक रिवीजन किया, देखा कि कौन कौन से कोण अवनमन उन्नयन के बारे में देखा, दृष्टि रेखा के बारे में देखा, और साइन थीटा कोस थीटा व टेन थीटा का उपयोग हमको कैसे करना है। उसके बाद हमने 2-4 क्वेश्चन हल किए और उसके बाद क्या हमने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो है वो आप मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।